पीपल्स पार्टी शिकायत कर रही थी, नून लीग के लिए हर मामला बेहतर नजर आ रहा था। क्या उलट हो रहा है? ये नवाज शरीफ साहब ने जो बैक टू बैक तकारीर में हिसाब लेने की बात की, क्या उसके बाद आप फील कर रहे हैं कि कुछ हवाओं का रुख बदल रहा है? नहीं, हवाओं का रुख तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और मजीद चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस शमूलियत के बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शिकवा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो वजारत दाखिला में गए, वजीर दाखिला के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वजीर दाखिला इस्तीफ़ा दे के पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये तो बहुत उनके ऊपर निगरान हुकूमत की इनायात हैं। मैं समझता हूँ कि वो तो बड़े प्रेफर्ड हैं, तो इसलिए उनको अब लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी तादाद में लोग बलूचिस्तान से शामिल हो चुके थे, तो अब यकीनन मजीद लोग शामिल इसलिए नहीं हो सकते कि जो स्पेसेस फिल हो चुकी हैं उनके ऊपर आप 2 उम्मीदवार तो नहीं लेकर आ सकते। तो इसलिए कई जगहों पे जहां जो पोटेंशियल लोग हैं वो समझते हैं कि अगर वो जगह किसी जमात में नहीं है तो वो अपने लिए किसी और जमात का इंतखाब करने का हक रखते हैं। तो वी विश मिस्टर बुख्ती वेल। तो क्या सरफराज बुख्ती, आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आपकी जमात में आएंगे? क्योंकि सरफराज बुख्ती साहब जाहिर है ऐसे ही तो कहीं जाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं से हामी मिली होगी तो जाएंगे, और अगर गए हैं तो बलूचिस्तान में, इसका मतलब है जरदारी साहब पार्टी को स्ट्रांग कर रहे हैं, सिंध में पहले ही स्ट्रांग है। तो आपका जो दावा था कि मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो बैसाखियों वाली हुकूमत ना हो, सादा अक्सरियत हो, वो कैसे पूरा होगा? शाहजेब, हमारे पास बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो चुके हैं और अभी हमने जो टिकटों के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया है तो हमें बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और दीगर जमातों के साथ हमारी ख्वाहिश होगी कि हम एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाएं और अपनी हुकूमत बनाने में भी कामयाब होंगे। तो लिहाजा 1-2 अगर शमूलियतें पीपल्स पार्टी के अंदर होती हैं और उनकी तशफ़ी होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर है उनके लिए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनका हक है कि वो भी लोगों को लें, लेकिन हम मुतमिन हैं जो बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल है और मुल्क के दीगर सूबों में भी, ख़ास तौर पे अभी हम पंजाब के अंदर जो हमने राउंड लिया है ओवरवेलमिंग रिस्पांस थी, सिंध के अंदर भी बहुत अच्छी रिस्पांस थी, केपी के अंदर बहुत अच्छी रिस्पांस है। तो इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ मुस्तहकम हुकूमत बनाने में इंशाल्लाह कामयाब होगी। मगर कैसे कामयाब होगी? एक तो बलूचिस्तान हो गया, फिर सिंध की सूरत हाल हो गई, और फिर पंजाब में आईपीपी के साथ खबर आ रही थी कि एक मुलाकात हुई है, सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। अब मरियम नवाज साहिबा की खबर आए कि वो हल्का N119 से लड़ेंगी, और फिर साथ में अलीम खान की भी खबर हो कि वो भी उसी हल्के से, तो इसका मतलब है मामला नहीं तय पा सके हैं, और आईपीपी के साथ आपके मामला तय ना हो तो साउथ पंजाब में, दीगर इलाकों में क्या वो भी आपके मुकाबले में होगी, और पंजाब में भी जो आपका ख्वाब है वो नहीं पूरा होगा? देखिए, जो आईपीपी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज हैं और इन्होंने जो वोट लिए थे वो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नहीं था जो उन्होंने हासिल किया था। तो लिहाजा उनके इलेक्शन हमारे मुकाबले में लड़ने या एडजस्टमेंट करने को शायद उससे मुस्लिम लीग नून पंजाब में उतना इफेक्ट नहीं होगी। जो मुस्लिम लीग नून के लिए हौसला अफजा बात है कि पिछले 4-5 सालों में हमारा अपना वोट बैंक इंटैक्ट है, उसके अंदर कोई डेंट नहीं आया, बल्कि अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत से इलाकों में खुद मैं अपने हल्के की मिसाल दे सकता हूं कि वो लोग जो पहली दफा जिन्होंने वोट दिया था और पीटीआई को पिछले इलेक्शन में वोट दिया था, अब उनकी काफी बड़ी तादाद जो है वो मायूस होकर वहां से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रही है। और हमारी जो 2018 में ताकत थी उसके अंदर बहुत इजाफा हुआ है उसके मुकाबले में अब 2023 के अंदर। मगर ये जो खबर है उसमें ज़रा कंफर्म भी कीजिएगा, नवाज शरीफ साहब तो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों का, शहबाज शरीफ साहब भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर हमजा शहबाज की सिर्फ कौमी असम्बली की खबर आई है। तो क्या इसका मतलब है कि नवाज शरीफ आपके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और वजारत आला का फैसला नहीं हुआ है कि मरियम नवाज साहिबा होंगी या शहबाज शरीफ साहब होंगे? जी, नवाज शरीफ
देखिए, वजारत उज़्मा के लिए तो जमात के अंदर फैसला हो चुका है, जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं, उन्होंने भी कई बार इसका इयादा किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वजारत उज़्मा के जनाब नवाज शरीफ साहब होंगे। तो बाकी अभी तक हमारे जब तक टिकटों के हतमी फैसले नहीं होते और अवार्ड नहीं की जाती, ये नहीं कहा जा सकता कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। इसका असल दारोमदार उन टिकटों की हतमी फहरिस्त के ऊपर है। जब जारी होगी तो फिर पता चलेगा कौन कहाँ इलेक्शन लड़ रहा है। मगर क्या शरीफ ख़ानदान में ही पंजाब की वजारत आला रखी जाएगी अगर आप इलेक्शन जीत गए? और क्या ये फैसला हो गया है या नहीं हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा में से कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? अगर वालिद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो छोटे भाई और बेटी में से किसका वो इंतखाब करेंगे? वैसे तो आपकी पार्टी के ऑप्टिक्स क्या दिखेंगे, इसकी आप कभी परवाह करती है? आपकी पार्टी के ख़ानदान के अंदर ही सब कुछ रहेगा, मगर क्या फैसला हुआ है? देखिए, अभी कोई इस तरह का फैसला नहीं हुआ कि वजीर आला पंजाब कौन बनेगा। जैसे मैंने कहा कि वजारत उज़्मा के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब के नाम पर सबका इत्तफाक है और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे और चौथी दफ़ा इंशाल्लाह वजीर आज़म बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ एक बहुत शदीद किस्म की ज्यादती हुई थी और जो उनकी हक तलफी की गई थी 2017 में, उन्हें नाजायज़ तौर पर नाअहल करके उसकी भी जो है एक हो सकती है रेक्टिफिकेशन कि उनका हक उनको दोबारा मिले। और ये उनका हक है जो उनसे छीना गया था और हमारे कारकुनों की भी ख्वाहिश है और मुल्क के बहुत ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश है कि वो उनको वज़ीर आज़म देखें। और ये ज़रूरत भी है मुल्क की कि उनका स्टेचर जो सीनियर है, जो उनके अंदर इस वक्त मुल्क के मामलात की समझ है और फिर जो बैनुल अक़वामी तौर पर उनका कद है, पाकिस्तान को उसकी बड़ी जरूरत है कि उन जैसा एक सीनियर स्टेट्समैन सबको यकजा करे, मुल्क को इत्तेहाद और यकानगत की तरफ लेकर आए, ताकि हम सब मुल्क के मुआशी चैलेंजेस को दूर करने के लिए, उनसे निकलने के लिए मिलकर काम कर सकें। वैसे मगर इसमें एक इशू ये है कि अभी इमरान खान भी 3 हलकों से खड़े हो रहे हैं, पार्टी ने ऐलान कर दिया है। एक फैसला महफूज है कि उनकी जो सज़ा है वो तो सस्पेंड हो गई थी, मगर जो कन्विक्शन है वो भी सस्पेंड हो जाए ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। बाकी केसेस तो अंडर ट्रायल हैं। अगर इमरान खान साहब अहल हो जाते हैं तो बगैर कैंपेन के भी आप लोग उनका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, हम उनका हर सूरत में मुकाबला करेंगे और हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान के लोग जान चुके हैं कि जो 4 साल उनका इक़्तिदार था वो पाकिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब था। ये उनके 4 सालों की मुआशी पॉलिसी हैं जिसका नतीजा आज अवाम बदतरीन महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। और आपने अभी देखा है कि अमेरिका के अंदर किस तरह एक स्टेट ने सदर ट्रंप को इस बुनियाद पे नाअहल करार दिया है सदारती इलेक्शन के लिए कि उनकी ईमा के ऊपर, कैपिटल हिल के ऊपर हमला किया गया था। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को तो 2014 में जब इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था उसी वक्त नाअहल करार दिया जाना चाहिए था। ये हमारी नरमी थी और बुर्दबारी थी जिसका उन्होंने फायदा उठा के दूसरी दफा GHQ के ऊपर, फौज की तंसीबात के ऊपर, जिना हाउस के ऊपर, शहीदों की यादगारों पे हमला किया है। तो ये बहुत संगीन और घिनौने जराइम है जिसके वो मुर्तकिब हुए हैं। करप्शन जो 190 मिलियन पाउंड की है, उसकी अगर आप तफसील में जाएं तो बंदा शशदर रह जाता है किस तरीके से। ऐसे बात आपकी तरफ से तो ज़ाहिर मुकदमे किए गए थे, ये आपकी नरमी और बुर्दबारी नहीं थी, रियासत उनके साथ खड़ी थी। वो एब्सकॉन्डर होने के बावजूद इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ पेश होते थे और सुप्रीम कोर्ट ने मुंतखब वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वो माहौल था। आज माहौल बिल्कुल उल्टा है कि उनके खिलाफ सख्तियाँ हो रही हैं और आपको अब नवाज शरीफ साहब अहल हो गए हैं, मगर आपको लग रहा है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, कुछ अरसे बाद वापस सिचुएशन उलट नहीं जाएगी, पलट नहीं जाएगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने GHQ पे हमला नहीं करवाया था, उन्होंने फौज की तंसीबात पे हमला नहीं कराया था, उन्होंने जिना हाउस को नहीं जलवाया था। सब जानते हैं कि वो तो CPAC चला रहे थे, वो तो मुल्क से लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे, वो तो दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे, वो मुल्क की तरक्की को आगे लेकर जा रहे थे, हमारी शरह तरक्की आगे जा रही थी। उनकी जो कारकर्दगी और तरक्की है वही उनका जुर्म बन गई और एक साजिश करके उनको निकाल दिया गया। लिहाजा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो साजिश थी और जो आज इमरान खान साहब मुकदमात भुगत रहे हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये बिल्कुल 2 अलग चीजें हैं। इमरान खान साहब ने जहां एक तरफ बदतरीन करप्शन के मुर्तकिब हुए, वहीं उन्होंने रियासत के अंदर एनार्की पैदा करने की कोशिश की, फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की और अपनी जात को रियासत से बड़ा बनाने
की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि ये जो मुश्किलात हैं उनकी, इसके लिए वो किसी को इल्जाम नहीं दे सकते, उनको खुद एहतसाबी करनी चाहिए, उनकी जमात को करनी चाहिए। ये तमाम मुश्किलात उनका फरमाइशी प्रोग्राम है, दे आस्क्ड फॉर दीज ट्रबल्स थ्रू देयर ओन एक्शंस। तो अब इसलिए अब उनको कानून का सामना करना चाहिए। मगर ऐसा इकबाल साहब, इस सब में जब आप ये कह रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है कि आपका मोमेंटम बन गया है और आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो जब मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो फिर ये मुतालबा करेंगे कि तहरीक इंसाफ को भी फेयर चांस दिया जाए। ये अगर उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, नहीं फाइल करने दिए जा रहे हैं, ये खत्म हो। आप अगर फेयर मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर ये मुतालबा कीजिए। जी जी बिल्कुल, हम समझते हैं कि हर सियासी जमात का हक है कि उसके पास फेयर चांस होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और पीटीआई के वो लोग के जो 9 मई की साजिश में शरीक नहीं है और जिन्होंने एंटी स्टेट एक्टिविटीज नहीं की हुई हैं, उनको बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा है या उनको किसी मुश्किल का सामना है, और उनको हक है कि वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। अलबत्ता जिन लोगों ने 9 मई के अंदर हिस्सा लिया कार्रवाइयों में, उनको यकीनन कानून का सामना करना पड़ेगा। बल्ले का निशान भी उन्हें दिया जाना चाहिए। तमाम पार्टीज के जो इलेक्शन है उन पर ऐसी नजर नहीं रखी हुई है इलेक्शन कमीशन ने जैसी उन पर रखी हुई है तहरीक इंसाफ पर। बल्ले का निशान ही अभी तक सवालिया निशान हुआ है। जी, वो तो उसके लिए उनको पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हम सब उसको कंप्लाई करते हैं, तमाम जमातें उसके तहत अपना होमवर्क करती हैं, अपने बुक्स को मेंटेन करती हैं, हिसाबात देती हैं। पीटीआई भी अगर उस कानून की जो तकाजे हैं उन्हें पूरा करेगी तो यकीनन उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ये कहना कि वो सिर्फ लाडले हैं और उनको किसी कानून के सामने जवाबदेह नहीं होना, तो शायद अब उनका लाडला सीजन खत्म हो चुका है। अब उनको आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। मगर सबसे ज्यादा पहले सबसे ज्यादा लाडले थे, अब सबसे ज्यादा जवाबदेह ठहराए जा रहे हैं। तो एक्सट्रीम है दोनों तरफ, कोई दरमियान है नहीं इस मुल्क में। जी, बस ये तो उनके अपने हालात के ऊपर है ना। अगर वो वस्त के ऊपर रहते, जो हमारा दीन भी सिखाता है कि दरमियान के रास्ते पे चलो, तो शायद वो काम ठीक होता। तो एक तरफ उन्होंने छलांग मारी, जाके झोली में बैठ गए, दूसरी तरफ छलांग मारी तो जाके खुद को हमला कर दिया हमारे रियासती इदारों के ऊपर। तो ये तो खुद उनकी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स का नतीजा है, जो हालात वो फेस कर रहे हैं। अगर वो वस्त के अंदर रखते तो शायद उनको आज ये मुश्किलात का सामना न करना पड़ता।